सो भाई एक न्यू अपडेट आई है NS400 ओनर्स के लिए कि भाई 2025 की जो NS400 है ना वो अपग्रेड कर दिया है। अपोलो का H1 टायर मिलेगा और जो ब्रेक पैड की जो दिक्कत आ रही थी भाई उनको अब ना सिंटर्ड ब्रेक पैड मिल जाएंगे जिनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम रहता है। ड्यूल सेंसर लगा दिया जिससे इंजन और रिफाइन हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड कैसे आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। सो आज एक नई लोकेशन, नए रास्ते के साथ भाई, और आज मैं अपने ऑफिस से ही निकल रहा हूँ। पीछे रहा ऑफिस तो मैं बीच में थोड़ा सेटअप वेटअप करने के लिए रुका था, कैमरा वगैरह लगाने के लिए। और भाई रोड चेक करो यार, तो ये मेरे ऑफिस की लोकेशन है। यहाँ से मतलब इस टाइम पे जाम के साथ ना करके मेरे को 1 घंटा तो लग ही जाएगा, और भगाते हुए जाएंगे तो भाई 45 मिनट। सो आराम से चलूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज के टॉपिक पे भाई 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो ये कि यार बाइक में एक नई मॉडिफिकेशन करवानी है यार। जैसे आप लोगों को पता है महीना एंड हो चुका है और नया महीना आ गया है मई का। सो बढ़िया मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है भाई? मेरे को तो चाहिए एग्जॉस्ट। बाइक यार अब शांत ना चलाई नहीं जा रही, तो एग्जॉस्ट लेने का बहुत मन है। एंड मैंने पता भी कर लिया, ऐसा एग्जॉस्ट जो भाई बहुत कम लोगों ने लगाया है। मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 2 लोगों ने लगाया होगा या 3 लोगों ने। सो भाई मुझे एक बंदे से पता करना पड़ा जो कि एग्जॉस्ट स्लिप ऑन नहीं भाई, स्लिप ऑन तो हर कोई लगाता है, बट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो कि प्रॉपर तरीके से भाई कोई दिक्कत ना हो। सो उसी बारे में बात करना। और दूसरा भाई, ये NS400 2025 वाली नई निकल गई भाई शोरूम में। सो उसमें क्या निकला है नया, वो मैंने सारा रिसर्च किया और इसमें क्या कमी है और उसमें क्या अंतर है। सो उसके बारे में बात करेंगे। ये देखो कैसे चला रहे हैं ना बंदे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये है कि भाई जो 2025 में है, बहुत लोगों ने सुन भी लिया होगा बट बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा कि क्या चेंजेस आए 2025 NS400 में। पहला क्वेश्चन सबका ये रहेगा कि भाई क्या 2025 में NS400 ली जाए? भाई ले लो, मजाक से हटके। जो 2024 में जिन्होंने लिए ना, उनके लिए तो भाई सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि भाई लॉस हो गया। कैसा लॉस, अब मैं बताता हूँ एक एक करके। पहली बात तो भाई देखो, प्राइसिंग आसपास सेम ही है जैसे 2,30,000 की थी। सो अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही पड़ेगा आपको। हर मतलब स्टेट के उसमें अलग अलग प्राइस है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता पाऊँगा। यहाँ पे अगर 2,30,000 है तो कहीं पे 2,35,000 होगी, या कहीं पे 2,32,000 होगी, 232, 235 या 230। सो यही प्राइस रेंज रहेगा सबका आसपास। सो अब क्या सीन है भाई, जो अपग्रेड इन्होंने भाई करके दे दिया। सबसे पहला तो भाई टायर, बाइक में जो टायर जो है ना, स्टॉक टायर सब वो अपोलो H1 लगा के दे रहे हैं, जो कि भाई बहुत ही सही चीज़ है। क्योंकि पीछे का जो उसका 150 सेक्शन टायर दिया हुआ है और आगे का तो चलो सेम है, बट भाई एक रेडियल टायर है ग्रिप के साथ है, तो भाई वो बहुत ही बढ़िया चीज़ दे दी कि टायर दोनों साइड भाई ऑलमोस्ट। अगर वो टायर, अगर आप अभी नया टायर लेने जाते हो ना, तो आपको भाई 10,000 रुपये का पड़ेगा। 10,000 रुपये मान के चलो भाई वो टायर की जो कॉस्टिंग है। बाद इन्होंने जो एक और चीज़ कर दी है, जो अपने इंजन में जो सेंसर होता है ना, तो एक ही सेंसर लगता है अपने बेंड पाइप में जो स्टॉक वाला होता है एग्जॉस्ट साइलेंसर। बट अब क्या कर दिया इन्होंने भाई, और अच्छा रिफाइंड और ज़्यादा रिफाइंड कर दिया। सो इसलिए 2 सेंसर लगा दिया कि अब वो सेंसर का काम क्या होता है, जो बाइक की जो अनवांटेड स्मोक्स होती हैं, ठीक है, जब देखा होगा आप लोगों ने, जब हम पोल्यूशन करवाने जाते हैं सो वो मना कर देते हैं कि भाई पोल्यूशन नहीं होगा, आपके इसमें कार्बोरेटर में दिक्कत है, पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। सो यही कारण है इन्होंने क्या करा, 2 सेंसर लगाने लगे। काफ़ी सारी बाइक्स में आ गया, जिससे भाई जो पुराने जो ओनर्स हैं NS400 के, उनको कोई दिक्कत है ना? भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेंसर है, 2 सेंसर है, इंजन थोड़ा और रिफाइंड हो गया तो चलो ठीक है, वो भी एक
मामला जो है अलग चीज़ है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। मेन तो यार देखो अपना टायर का था, उसमें थोड़ा लॉस हुआ है। अब जो तीसरी चीज़ है भाई, जो बहुत ही खास चीज़ है, लोगों की वीडियोस वगैरह देख के बजाज वालों ने कि भाई एक्सीडेंट, और हर दूसरा बंदा भाई यूट्यूब में NS 400 लेके वीडियो डालता है कि भाई इसके ब्रेकिंग सही नहीं है, कोई एक्सीडेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि एक ब्रेक पैड, मतलब ब्रेक कैलिपर्स ना चेंज करके सिंपली एक ब्रेक पैड का जो होता है ना कंपनी, एक वो क्वालिटी, वो अलग एक चीज़ उन्होंने लगा दी। और वो क्या है, सिंटर्ड ब्रेक पैड। एक आते हैं सेरेमिक ब्रेक पैड, एक आते हैं सिंटर्ड ब्रेक पैड। और उसके बाद जो अपनी बाइक में स्टॉक में जो लगी आई थी कंपनी से, वो आई है नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक, जो कंपनी वाले देते हैं 250 रुपये में या 300 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। तो भाई अब यार सिंटर्ड ब्रेक पैड दे दिए इन्होंने, वो भी मैं बोलूँगा कि उसका भी कोई लॉस नहीं है। क्यों बताऊँ, आपका एक टाइम आता है, मे बी वो आपका 6 महीने का टाइम हो या 8 महीने का टाइम हो, उसके बाद आपके ब्रेक पैड घिसते हैं, राइट, और वो फिर आपको चेंज करवाना पड़ता है। तो भाई अभी जो पुराने ओनर्स जिनके पास भी बाइक है, तो वो क्या कर सकते हैं, जब आपकी बाइक का ब्रेक पैड ख़त्म हो जाए, तो जब सर्विस सेंटर आप जाओगे, सर्विस सेंटर में ब्रेक पैड्स लगाएंगे, तो भाई उनको वो मना कर देना कि ना भाई हमें तो नीचे गाड़ी चेक करो भाई, ख़तरनाक डिफेंडर गाड़ी है भाई। हाँ, मैं बोल रहा था जो सेंटर्ड ब्रेक पैड है, तो भाई वो आप आफ्टर मार्केट लगवा लो, मैं आपको नाम भी बता दूंगा, ठीक है। एंगेज का एक आता है, दूसरा क्रैंक, काफ़ी मतलब जो अवेलेबिलिटी जिनकी है ना, मैं उसी का ही बताऊंगा। अब जैसे ब्रैम्बो है, आप KTM के शोरूम पे जाना, आपको ब्रैम्बो वाले भी मिल जाएंगे KTM के उससे, नहीं तो आप एंगेज का ले सकते हो। एंगेज का सिर्फ मॉडिफिकेशन स्टोर वाले ही रखते हैं, या तो ऑनलाइन आपको स्पेरिफाई से लेना पड़ेगा, जेन्युइन वेबसाइट है। नहीं तो भाई अपना क्रैंक का ले लो, क्रैंक भी आजकल काफ़ी सारे लोग अपने शॉप्स में रखने लग गए हैं। बट ये जो 2 ब्रेक पैड मैंने बताया, एंगेज और क्रैंक, ये आपको भाई सिर्फ़ और सिर्फ शॉप्स में मिलेंगे, मॉडिफिकेशन स्टोर में। कंपनी से आपको, अब जैसे बजाज वाले अपने कंपनी से सिंटर्ड ब्रेक पैड्स दे रहे हैं, सो अगर आप चाहते हो कि भाई जो बजाज की तरफ से ही आ रहा है, तो जब आपके ब्रेक पैड ख़त्म हो तो भाई वही लगवा लेना, कोई चक्कर नहीं है। जब आपके ब्रेक पैड ख़त्म हो तो ठीक है, उन्होंने स्टॉक में ही दे दिए, स्टार्ट किया उन्होंने देना, बट हमारा जब ख़त्म होगा हम तब लगवा लेंगे। अब जैसे मेरी भी चल चुकी है 2380 किलोमीटर, खड़े होकर बात करने लग जाते ना एक तो, और ये फॉर्चुनर वाले, इनका तो टोरा ही ना ख़त्म होता कभी ज़िंदगी में। सो ठीक है भाई, जैसे 3 अपग्रेड मैंने बताया आपको ब्रेक पैड्स का, भाई जिनके जो पुरानी बाइक जिनके पास NS 400 है वो चेंज करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात टायर्स की, हाँ, अब जैसे मैंने तो भाई टायर ऑलरेडी पेरिली का लगवाया है, मैंने ऑलरेडी इसमें 160 का लगवाया है। सो अगर मैं नई बाइक भी लेता ना 150 साइज़ का, तो भी मुझे था कि हाँ चलो अपोलो के साथ मिला है, मैंने तो चलो भाई पेरिली का ही लगवाया है। वहाँ पे मेरे को ये है कि भाई मेरे को 8000 समथिंग इसका प्राइस पड़ा, ठीक है। अब वो भाई कंपनी में लगे अपोलो के आ रहे हैं, स्टिल मेरी बाइक का जो टायर है भाई, उस टायर से अभी भी अपग्रेडेड है, ऊपर लेवल का ही है, क्योंकि भाई पेरिली एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि ऐसे टायर बनाता है, बहुत लेवल के टायर। सो मेरी बाइक में वही लगा हुआ है, सो ठीक है। बट जिन लोगों ने भाई टायर अपग्रेड करे होंगे या नहीं भी करे होंगे, उनके लिए भाई ये बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए भी लॉस है कि यार काश अपोलो का ही मिल जाता, तो मैं शायद ये वाले टायर्स चेंज करता ही नहीं, सच बताऊं तो। पेरिली में लगवाता ही नहीं अगर अपोलो के साथ में मिलते तो ये है थोड़े इसके जो अपग्रेडेशन। और जो बाइक का नाम NS 400 UG दिया हुआ है, UG का मेरे को तो लगता है भाई इन्होंने वो अपग्रेड करके एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है UG। बाकी भाई थोड़ा सा लॉस है, बट इतना बड़ा लॉस नहीं है। अब आपने देखा होगा जो ड्यूक 250 आई थी जनरेशन 3, कुछ लोगों ने भाई 2024 में बहुत पहले ही ले लिए थे, ठीक है,
23 के एंड में ले लिया और 24 के पूरे साल में लेते रहे। बट मैं कह रहा हूँ उसके बाद जो इन्होंने भाई 2024 के एंड में नवंबर के टाइम पे इन्होंने भाई एक ऐसा ड्यूक 250 जनरेशन 3 निकाला जिसमें भाई 390 जैसे आगे DRLs के साथ दे दिए ड्यूक 250 में भी। तो भाई उनके लिए तो ना करके 20,000 रुपये का लॉस हो गया। अब चेंज तो करवा सकते हैं, तभी मैंने बोला 20,000 रुपये का लॉस, क्योंकि 20,000 रुपये की वो नहीं लग के आती है, जो कि वो लगा भी सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। बट वही है ना भाई, 20,000 रुपये कौन लगाए। अपग्रेड इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया NS 400 में, बहुत जल्दी कर दिया। बट अब करा भी इसी रीज़न से क्योंकि भाई वो बाइक चल रही है, ये बाइक चल रही है भाई, इसीलिए ही करा है। मार्केट में इसकी डिमांड है। तो लोग पूछते हैं ना भाई इसमें ये दिक्कत वो दिक्कत, तुम्हारी सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई। ब्रेक की दिक्कत ख़त्म हो गई, तुम्हारे परफॉर्मेंस और हैंडलिंग की दिक्कत जो टायर का आ रहा था वो ख़त्म हो गई। किसी की बाइक में जो मीटर इशू आ रहा था या इंजन में कोई क्या रहा था ऑयल लीक हो रहा है, भाई एक अच्छा सेंसर लगा दिया उन्होंने, ड्यूल सेंसर, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी और चीज़ें उन्होंने कर दी। बाकी इंटरनली अब कुछ चीज़ें करी होगी जो कि मुझे भी नहीं पता, वो तो चलो जब बाइक आएगी मार्केट, मतलब मार्केट में तो आ गई, मेरे हाथों में आएगी तो फिर पता चलेगा कि भाई और कोई चेंजेस है चलाने में। बाकी देखो अपग्रेड ऐसा कुछ नहीं किया कि टॉप स्पीड बढ़ गई हो या एवरेज बढ़ गई हो, बाकी पूरा मशीन सेम है। जस्ट इन्होंने भाई जैसे होते हैं ना हमने जूते चेंज कर लिए, वैसे ही बाइक के जूते चेंज कर दिए, टायर वायर चेंज करके। सो ज़्यादा जिनके पास है ऑलरेडी वो लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो भाई मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ भाई, मैंने भी वो 2024 वाली ही NS 400 ली है। बात करते करते भाई मैं ऑलमोस्ट आधे रास्ता मैंने कवर ही कर लिया, बताओ। ऐसा लग रहा है जल्दी पहुंच जाऊंगा घर। आज मैं कैब से नहीं गया, मेरे को मतलब मेरा कैब रहता है, सो आज अपनी बाइक से ही, क्योंकि लेट उठा था भाई मैं। जिस टाइम पे कैब वाले का फ़ोन आया उस टाइम पे मैं उठा, मैंने कहा भैया आप जाओ, आज मैं खुद से आ जाऊँगा। और मेरे कंपनी में भाई नो शो का कोई सीन नहीं है कि नो शो लग जाएंगे, पैसे कटेंगे, अपना बढ़िया चलता है भाई यहाँ पे। बाकी भाई अब रही बात इसकी, यार मैंने ना ये एग्जॉस्ट का पता कर लिया और मुझे पता भी चल जाए कितने का है, कहाँ से मिलेगा। सो बहुत जल्दी लगवाएंगे, मंथ एंड आ गया, सैलरी अभी आई नहीं है, 2-4 दिन में आएगी सैलरी। फिर अपने को भाई घर पे भी देना होता है यार, सेविंग भी करनी है, ठीक है। कोई छोटे मोटे बड़े काम हो या छोटे काम हो, उसमें भी कहीं ना कहीं पैसे निकल ही जाते हैं भाई, सब समझते ही हो। और अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी है। सो भाई पैसा ऐसा कमाओ कि भाई तुम घर वालों को भी खुश रखो और खुद भी खुश रहो। चाहे तुम 10,000 ही कमा रहे हो या 50,000 कमा रहे हो, मैनेजमेंट उस तरह करो भाई पैसों की कि भाई घर वालों को भी दे दो और अपने ऊपर भी डाल लो, कोई चक्कर नहीं। सेविंग भी करते रहो, ताकि भाई सेविंग का तो ये हिसाब है ना, आगे आगे भाई बहुत काम आता है यार। आज की जनरेशन तो ऐसी है कि भाई बिना सेविंग के तो आगे बंदा जी नहीं सकता। तो ये कुछ था भाई आज का पूरा व्लॉग, मेरे को बताना भाई कैसा लगा। और सारी चीज़ें भाई रिसर्च करके R&D करता हूँ मैं पूरी, उसके बाद ही मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और आज तो भाई तुम्हारा भाई ने ऑफिस बैठ के देख रहा बाइक के बारे में, आज थोड़ा काम कम था तो ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में ही मतलब काम भी निपटा रहा, साथ में बाइक का भी एग्जॉस्ट का सब मैंने निकाला भाई कि कहाँ से सस्ता और कहाँ बेस्ट मिल सकता है। सो सारी चीज़ें करी है अपने। और बहुत जल्दी भाई बैंड पाइप का तो मैंने फुल सिस्टम करवाना ही है, साथ में मैं तुम्हें एग्जॉस्ट भी बताऊंगा कौन सा। बट मेरे को भाई कमेंट एक बंदे ने किया था बैरल का एग्जॉस्ट लगाओ, तो मैं उसके लिए भाई एक शब्द बोलना चाहता हूँ। बैरल का एग्जॉस्ट भाई बहुत अच्छा है, बहुत महंगा भी है, 20-25 हज़ार, 20 कुछ का आता है, 20-19 हज़ार का। वो जैसे 390 में पुरानी एग्जॉस्ट लगे आते थे ना, वो बिल्कुल वैसा ही एग्जॉस्ट है, थोड़ा सा और ज़्यादा साउंड उसमें मिल जाता है सुनने को। बट मेरे को वो एग्जॉस्ट ना
समझ नहीं आया यार इस बाइक में ना वो एग्जॉस्ट की मुझे नीड नहीं लगी, क्योंकि उसमें ना उतनी लाउड साउंड नहीं है। वो उन लोगों के लिए जिनको भाई चालान से बचना है हमेशा, और बिल्कुल स्टॉक की तरह बाइक रहे, जैसे कुछ थोड़ा सा अपग्रेड भी हो गया बट स्टॉक भी रहे। सो ये सीन है। बट तुम्हारा भाई ऐसा एग्जॉस्ट लगवाएगा, इसलिए बैरल एग्जॉस्ट तो नहीं लगवाऊंगा भाई, सॉरी जिस भाई ने भी बोला था लगवाओ, ट्राई करो। हाँ, शॉप में जब मैं लगवाऊंगा आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि कौन कौन से एग्जॉस्ट है। एक्रापोविक का 6 कट आता है जो बहुत लोग लगवाते हैं, सस्ता मिलता है भाई वो, बट अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे कॉपीज़ भी आ गए उसके। फिर अपना R1M का एग्जॉस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद अपना लॉन्ग कैन में भी आता है, शॉर्ट कैन में भी आता है, थोड़े कॉपी एग्जॉस्ट भी आते हैं, मतलब बहुत सारी कॉपीज़ आते हैं वैसे तो। अब मैं जो लगवाने वाला हूँ भाई फर्स्ट कॉपी रेप्लिका, ठीक है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल लगवा रहा हूँ। ओरिजिनल भाई बहुत महंगा आता है, और इन बाइक्स के लिए ओरिजिनल का ना मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना महंगा एग्जॉस्ट लगाओगे। टाइटेनियम का एग्जॉस्ट आता है। ओरिजिनल का मतलब ये होता है, टाइटेनियम का जो एग्जॉस्ट होता है ना वो होता है सबसे महंगा और थोड़ा लाइट वेट होता है। वो एग्जॉस्ट में बैकफायर्स, आग लगना, रेड हो जाना, वो सारे टाइटेनियम के होते हैं। तो ये है कि भाई जो स्टील का जो बेंड पाइप होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, स्टेनलेस स्टील का, और अच्छी क्वालिटी में। और जो मैं लगवाऊंगा ना वो ऐसा लगवाऊंगा, वो आपको वीडियो में बताऊंगा। आज ही सब बता दिया फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सो बस व्लॉग अपनी इतनी रहेगी। और ये लो हैंडलिंग चेक कर लो भाई। ओ भाई गड्ढे आ गए इसलिए मैंने हाथ पकड़ा था, वरना नहीं पकड़े। ये चेक कर लो। सो व्लॉग अपनी इतनी रहेगी, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।